गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ का धुसका रोटी बनाने वाले हैं। ये जो झारखंड में धुसका मिलता है वो नहीं बनाने वाले हैं, वो अलग चीज़ होता है। और छत्तीसगढ़ का धुसका रोटी अलग चीज़ होता है। ये मोटा रोटी को ही धुसका रोटी बोलते हैं। और देखते हैं उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इस तरह से देखिए, ये मोटा पिसा हुआ चावल का आटा है और इसमें थोड़ा से उड़द भी डाल दिए हैं, उड़द दाल को। और इस तरह से पका हुआ चावल है, ये ले लिए हैं थोड़ा से। और थोड़ा से गेहूं का आटा लिए हैं। यदि गेहूं का आटा नहीं लेने से बहुत लोग क्या करते हैं, ये चावल जब पिसाते हैं उसी में थोड़ा से गेहूं डाल देते हैं, तो नहीं डालना पड़ता। लेकिन हम लोग नहीं डाले हैं तो थोड़ा से गेहूं के आटा को ले लिए हैं और स्वाद अनुसार थोड़ा से नमक ले लिए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ठो बड़ा सा बाउल ले लेते हैं और इसमें चावल को ले लिए हैं और इसको थोड़ा से मैश कर लेते हैं। और इसी में ये चावल का आटा है, इसको डाल देते हैं। और इसी में गेहूं के आटा को भी थोड़ा से डाल देते हैं। स्वाद अनुसार थोड़ा से नमक डालना है इसमें। ये चावल के आटे में उड़द डाल के पिसा लिए थे, इसलिए इसमें उड़द का भी स्वाद आएगा। और गेहूं का भी डाल दिए हैं आटा, तो गेहूं का भी स्वाद आएगा। और उसको थोड़ा से अंदर से उसको सॉफ्ट करने के लिए पका हुआ चावल डालते हैं। पका हुआ यदि चावल नहीं रहता है तो घर में कभी कभी मूली को इसमें घिस के डाल देते हैं, पत्ता गोभी को घिस के डाल देते हैं। इस तरह से इसको कई प्रकार से बनाया जाता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक टाइट आटा इसका गूंथना है, चीला से थोड़ा से टाइट रहेगा। इसको इस तरह से देखिए, ऐसे ही इसको बनाना है। ये बिल्कुल चीला की तरह पतला नहीं है, ये मोटा रोटी जैसे बनाते हैं वैसे ये गाढ़ा है। और इसका बैटर बना के तैयार कर लिए। चलिए अब रोटी बनाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए इस तरह से मोटा तवा लेना पड़ता है। गांव में तवा और मोटा रहता है। अभी ये मेरे पास इस तरह से तवा है तो मैं इसी में बना ले रही हूँ। और इसके बाद फिर इसमें थोड़ा से तेल डाल दिए हैं। अब तेल को इस तरह से फैला देते हैं और तवा को गरम होने देते हैं। ये देखिए, तवा हमारा गरम हो गया। तो इस तरह से रखे हैं, इसको पूरा को एक साथ एक ही बार में डाल देना है, तभी तो ये मोटा रोटी बन के तैयार होगा। और इसको धीरे धीरे ऐसे फैलाते जाना है, ऐसे करके हाथ में थोड़े से पानी ले लेते हैं। उसके बाद ऐसे करके इसको बराबर ऐसे धीरे धीरे फैलाते जाना है। ये देखिए, और इसको धीमी आंच में पकाना है, तभी तो ये अंदर से पकेगा। अब जितना बड़ा इसको बनाना चाहते हैं, लेकिन ये रोटी थोड़ा से मोटा ही रहता है, तभी तो इसको धुसका रोटी बोलते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं फैला ले रही हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे फैला लिए हैं। इसके बाद इसको ढक देना है, ढक के पकाना है। और इसका मीडियम फ्लेम में पकाना है इसको, तभी अंदर से पकेगा ये देखिए, थोड़ा देर हो गया है इसको पकाते हुए, तो इसको पलट लेते हैं। और ये ऊपर से देखिए पक गया है, टाइट हो गया है। भाप में इसको पकाना है, मीडियम फ्लेम करके इसको पलट लेते हैं दूसरे तरफ भी। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये दरदरा पिसाए थे, इसीलिए ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रंच आया है ये। और इस तरफ भी पलट के इसको थोड़ा देर के लिए पका देते हैं। ध्यान रहे कि इसको धीमी आंच में ही पकाना है। तो थोड़ा देर और इसको पका लेते हैं। इसका ऊपर का पक गया है, इसीलिए इसको और ढक के नहीं पकाएंगे, धीमी आंच में बिना ढके ही पकाएंगे, तभी ये हमारा क्रिस्पी बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्रिस्प बना हुआ है। तो थोड़ा देर और इसको पकने देते हैं। ये देखिए, इस तरफ को पका लिए थे, इसके बाद फिर धीमी आंच से ही इस तरफ भी पका लिए हैं। ये देखिए, बढ़िया से क्रंची इधर भी पक गया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये रोटी हमारा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, हमारा धुसका रोटी बन के तैयार हो गया है। और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। इसको मैं एक बार काट के बताती हूँ।
ये ऊपर से बढ़िया से क्रंची बना है और अंदर से बढ़िया सॉफ्ट बना है। और इसको खाने के टाइम में ऊपर से थोड़ा से गाय का शुद्ध घी इसमें डाल देते हैं तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। और इसको इस तरह से देखिए, टमाटर और ये हरा मिर्च, धनिया पत्ती का चटनी है, उसके साथ इसको खाते हैं। और ऐसे करके इस तरह से धुसका रोटी छत्तीसगढ़ में बना लेते हैं। एक तवा बना लेते हैं बड़ा सा, और पूरा परिवार के लिए नाश्ता हो जाता है इस तरह से। ये देखिए अंदर से कैसे सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है ये। तो आप लोग भी इस तरह से धुसका रोटी बना के खाएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।